Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about how to change job in Poland. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बार अगर आप पोलैंड चले जाते हैं, अगर आपका यहाँ से वीज़ा लग जाता है और पोलैंड में जाके आप एक साल के अंदर अगर आपका वर्क परमिट एक साल के लिए वैलिड है, तो उसके बीच में हम अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम अगर एक बार वहाँ पहुँच जाते हैं, अगर हम 3 4 5 6 महीने किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, अगर जिसका हमको वर्क परमिट मिला है, उसके बाद अगर हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम जॉब चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपका जो पुराना ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे आपको रिज़ाइन मानना होगा। एक आधे एक महीने का नोटिस पीरियड आपका होता है, जिसमें आपको 30 दिन तक का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है। हर कंपनी का डिफरेंट नोटिस पीरियड टाइम ड्यूरेशन होता है। उसमें आपका जो एम्प्लॉयर है आपको रिलीविंग दे देता है। और उसके अलावा जो आप जहाँ नई जगह आपकी जॉब लगी है, उसमें आप एम्प्लॉयर से बात करते हैं कि आपको वो एक वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर देंगे कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहा है और आपको अदर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होता है वो अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं लीगली। उसके बाद ऐसा होता है, आप 3 महीने अगर पोलैंड में चले जाते हैं, 3 महीने के बाद आप टीआरसी फाइल कर सकते हैं। एक बार आप टीआरसी फाइल कर देते हैं तो उसके बाद अगर आपका टीआरसी कार्ड आता है, उसमें आपको ऐसा होता है कि 3 साल के लिए आपको वैलिड रहता हो। 3 साल तक आप उस टीआरसी में काम वहाँ कर सकते हैं। पर ऐसा होता है कि वर्क परमिट आपको रिन्यू करते रहना पड़ता है। अगर आपका 1 साल का वर्क परमिट है तो फिर आपको 2 साल के लिए और रिन्यू करना होगा। वो आपका एम्प्लॉयर कर देता है, कुछ आपके चार्जेस वगैरह लगते हैं, अदर एजेंसी हैं वो आपको करवा के दे देती हैं आपको। ऐसा जो वो वुडशिप ऑफिस है वहाँ पर कोई रिन्यू होता है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो अदर इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जॉब स्विच करते हैं तो आपको ये सारी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहेगा। और इसके अलावा एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप कहीं भी जॉब करते हैं, आपकी जो सैलरी स्लिप आती है उसमें आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिडक्ट होता है। उसके अलावा आपके जो अदर बेनिफिट होते हैं सारे उसमें मेंशन किए जाते हैं। टैक्सेशन आपका हमें जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो हमेशा आपको पे करते रहना पड़ेगा जब तक आप स्टे कर रहे हैं। अदरवाइज़ टीआरसी फाइल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर जब आप टीआरसी फाइल करते हैं तो अपना आपको टैक्स का इन्फॉर्मेशन भी उनको प्रोवाइड करना पड़ता है कि आपने कितने टाइम ड्यूरेशन तक का उनको टैक्स पे किया है, और आप कितने टाइम ड्यूरेशन से कितने टाइम तक का काम कर रहे हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आप खाली रहेंगे तो आप टैक्स पे करेंगे नहीं, तो इसमें उन लोगों को पता चल जाएगा कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम ड्यूरेशन तक का आपने कुछ काम नहीं किया, तो आपको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आप 3 महीने अगर कहीं काम करेंगे, फिर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप कहीं और काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा होगा जो आपका न्यू एम्प्लॉयर होगा, जिस ड्यूरेशन तक आप काम कर रहे हैं उस ड्यूरेशन तक आपने टैक्स पे किया होगा, और फिर आप नया जो एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा वो आपके बिहाफ में टैक्स फाइल करता है। वहाँ पे जो आपकी सैलरी आती है उसमें कुछ शेयर होता है एम्प्लॉयरी टैक्स, जो आपका टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको टैक्स पे हो जाता है। तो इसमें कोई इशू रहता नहीं है। अगर 3 साल बाद आपका जब टीआरसी एक्सपायर होगा, तो उस टाइम पे आपको दोबारा टीआरसी फाइल करना पड़ता है 3 साल के बाद। उससे पहले पहले आपको एक बार और टीआरसी फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीआरसी है वो एक्सटेंड नहीं होता। 3 साल के बाद आप 3 साल के लिए और टीआरसी फाइल करेंगे, जिसमें आप 5 साल के बीच में जो अगला जो आपका टीआरसी आएगा, 5 साल के बीच में आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस टाइम पे आपका टैक्सेशन वगैरह सब देखा जाता है, कितना आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देखी जाती है, आपने कितने से कितना टाइम ड्यूरेशन तक का काम किया, कितना टैक्सेशन वगैरह क्या है आपका। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं उस टाइम पे, तभी आपको पीआर लेते समय काम आएगा। तो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा था कि हम जॉब चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप जॉब वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। बहुत से जैसे यहाँ एम्प्लॉय होते हैं, डी कैटेगरी वीज़ा लेके उधर चले जाते हैं। उसके बाद क्योंकि इंडिया में स्किल्ड होते हैं, उनका कोई स्किल सेट होता है, अब वहाँ जाने के लिए बहुत ईजी वे है। डी कैटेगरी आपको भी बताइए, अगर डी कैटेगरी का उनको वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद वो जॉब चेंज कर सकते हैं वहाँ जाके। अगर उनको कोई जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, अगर वो उनको सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर देन दे कैन चेंज द जॉब। थैंक यू गाइस।